दिसंबर वाला एग्जाम खत्म हो गया है। अब लगभग महीने भर का एक नौटंकी चलेगा जिसमें आपको आंसर की, आपको कैसे ये सारा एग्जाम पैटर्न मॉडिफाई फलान ढमकान बहुत सारी तिकड़म चढ़ेगी। लेकिन आपके दिमाग में एक महीने भर का टेंशन पक्का रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। आंसर की आएगा, आप मैच करोगे, सब करोगे, लेकिन एक महीने तो मिनिमम आपके जाएंगे रिजल्ट के इंतजार में। फिर 15 दिन आप लोगे कम से कम उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में। अगर हुआ तो चलो बहुत बढ़िया बात, लूप से निकल गए। नहीं हुआ फिर आप टेंशन लोगे। फरवरी बीत जाएगा दोस्त। फिर मार्च में बैठ करके सोचोगे क्या करें, कहां कुछ मतलब होगा क्या, इतनी तैयारी की, कैसे छोड़ दे फलान ढमकान। फिर मार्च के बीच में कहीं शुरू करोगे कि भाई पढ़ना है। अप्रैल में फिर से फॉर्म आ जाएगा। मई कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा और जून में पेपर दे दोगे फिर से। और फिर जुलाई से एक महीने ये टेंशन शुरू। एक लूप बन चुका है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने 10-10, 12-12 बार ये एग्जाम दे दिया है। 14 बार नेट निकाल करके बैठे हैं, जेआरएफ नहीं निकल रहा है, लेकिन इस लूप से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है। मेरा नाम प्रियम दुबे है और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और मैं इस समय अमेरिका में पीएचडी कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में। और मेरे सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल नंबर आया था। और ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार में हुआ था, मेरा भी दूसरी बार में हुआ था। पहली बार मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे 186 आए थे और मेरा कुछ नहीं निकला था। लेकिन जब दूसरी बार मैं उसको प्रिपरेशन में बैठा था तो मुझे ये लूप समझ में आने लग गया था। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, जब तक आप ये लूप नहीं समझोगे ना, आप इससे बाहर नहीं निकलोगे। आप तैयारी करोगे, आप फिर इसी में फंसोगे, आप घूमते चले जाओगे। ये एक लूप बन चुका है जिससे आपको निकलना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे सही टाइम है इस लूप के बारे में बात करने का, इस पे सोचने का, इस पे समय देने का। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्त, जिसमें एंड में मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो मैं बिल्ड कर रहा हूं, जहां आप मुझसे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं और मैं फ्रीली अवेलेबल रहूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो से आपको स्ट्रेस या नर्वसनेस नहीं देना चाहता हूं, बस एक ऑनेस्ट बात कर सकते हैं, एक ऑनेस्टी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। आप सभी लोग मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे या मतलब मास्टर्स कर रहे होंगे या निकल गए होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूं। एक स्कॉलर हैं लॉरा बर्लैंड, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है क्रूअल ऑप्टिमिज्म। क्रूअल ऑप्टिमिज्म जानते हैं क्या होता है दोस्त? क्रूअल ऑप्टिमिज्म वो होता है कि एक ऐसी चीज जो आपको लगे कि ये मिल जाएगी, उस दिन दुनिया बदल जाएगा और आप उसके लिए जी जान देते हैं, लेकिन वो चीज कभी नहीं मिलती है। और वो चीज नहीं मिलती है, वही आपकी जिंदगी को तबाह कर दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए एक सुकून भरा संडे। मैक्सिमम लोग जो पूरे वीक काम करते हैं वो ये इंतजार करते हैं कि संडे आएगा, उस दिन पूरा सोएंगे दोस्त, मतलब पूरी रेस्ट, मन का आज खाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, सब करेंगे। लेकिन वो संडे कभी नहीं आता है, वो संडे आ ही नहीं सकता है। और उसी संडे के इंतजार में तुम पूरे हफ्ते फिर से घिसते। सबको दिख रहा है कि जेआरएफ निकल जाएगा, 50,000 रुपए महीने आएंगे, नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर 80,000 रुपए महीने। ये वो उम्मीद है, ये वो डिजायर है जिसपे तुम दौड़ रहे हो, जिसपे तुमको दौड़ाया जा रहा है, जिसको दुनिया ने तुम्हें दिखा दिया है। तुम भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा था। पर पॉइंट ये है ना दोस्त, ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि सिर्फ 1% लोग का जेआरएफ होगा, सिर्फ 6% लोग का नेट होगा। जून 2025 में 10 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, यानी कि टोटल मिलाओ तो सिर्फ 70,000 लोग होंगे जिनका नेट और जेआरएफ मिला करके कुछ निकलेगा। बचे 9,30,000 फिर से इस लूप के पार्ट में जाएंगे। और ये कब से चला आ रहा है कि अब 10 लाख का नंबर हुआ है और इसमें नए लोग और जुड़ेंगे और फिर ये लूप कंटिन्यू हो जाएगा। ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी जब तक, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। आपको सवाल करना पड़ेगा। ये लूप से बाहर आप तब निकलोगे जब आप सवाल करोगे कि क्यों कर रहे हो, क्या गलती हो रही है। वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, और जब वो नहीं होती है तो हम सब क्रिटिसाइज करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। हमें नहीं आता है कि खुद को गलत एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने गलती की, मुझसे नहीं हुआ, ये नहीं आता। और बहुत से लोग फिर उसके बाद रिजर्वेशन को गाली देते हैं। किसी का कुछ और तरीका होता है, कोई अपने दिन दुनिया कहानी, आसपास के लोग, घर परिवार, सबको आप क्रिटिसाइज करते चले जाते हैं, पर खुद को नहीं सवाल करते हैं। दोस्त, ये वो समय है ना जहां तुमको खुद को पहले सवाल करना है। ये मत सोचना कि मैं इस वीडियो में बहुत नेगेटिव और मतलब एकदम दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसी बात कर रहा हूं। नहीं दोस्त, एग्जाम निकलता है, पढ़ोगे तो निकल जाएगा। लेकिन ये भी समझो कि नहीं भी निकलता है, और बहुत लोगों का नहीं निकलता है। 90% से ज्यादा लोगों का नहीं निकलता है दोस्त। ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फिर तैयारी करो, फिर देखो, फिर आगे समझो। ये सवाल के साथ काम करना पड़ेगा, तब हम लोग मानसिकता, जिंदगी, हर चीज बेहतर बना करके पढ़ पाएंगे। सिर्फ एक चीज में पागल हो जाने से दुनिया नहीं चल पाएगी। ये समय है जिस समय आपको एक हफ्ता लेकर के, एक आध दो पन्ना लेकर के बैठना होगा और सोचना होगा कि वो जो 3 घंटे बीते हैं ना, उसमें क्या हुआ था। वो जो सवाल आपने देखे, वो जो आपको नहीं समझ में आए या समझ में आए, या सारी बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। यूट्यूब पे आपको जनरल सोल्यूशंस मिलते रहेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जनरल सोल्यूशन आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपका सोल्यूशन बहुत पर्सनल सोल्यूशन होगा।
हर इंसान की अपनी कहानी होगी। कई को सवाल समझ में आ रहे होंगे, नहीं बना होगा, कई को सवाल ही नहीं समझ में आ रहे होंगे, कई को सवाल समझ में आ रहे होंगे, बन भी गया होगा लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर वो एनालिसिस जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक आप सोल्यूशन नहीं खोज पाएंगे। पहले उस पन्ने पे ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि क्या दिक्कत थी। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, उस पर काम हो सकता है। अगर सवाल दिखे बेसिक्स क्लियर थे, नहीं लग पाए तो क्यों नहीं लग पाए, क्या प्रैक्टिस नहीं थी। अगर सवाल दिखे बेसिक्स क्लियर थे, लग भी गए लेकिन कट ऑफ से थोड़ा पीछे रह गए, वो अलग कहानी होगी। सबकी एक इंडिविजुअल अलग स्टोरी होगी, वो एनालिसिस सबका एक अलग होगा और वो आपको करना पड़ेगा, वरना आप इस लूप में फंसे रहेंगे। इस एक हफ्ते में आपको पहले सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस, इस पे काम करना है। पहले अपने आप को सवाल करो, अपने आप को डालो, पूछो क्या चीज है, क्या दिक्कत है। जब तक तुम उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाओगे तुम सोल्यूशन नहीं खोज सकते। और वो प्रॉब्लम जिस दिन पकड़ लिया ना दोस्त, उस दिन सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम बिना खोजे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैथ्स डीआई दिक्कत है तो उसके डीप में जाकर के देखो कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। ऊपर ये तो ऊपरी बात हो गई ना, और अंदर जाओ। जिस दिन प्रॉब्लम मिल गया ना, उस दिन सोल्यूशन खोजना मुश्किल नहीं है, उस दिन सोल्यूशन खोजना बहुत आसान है। नहीं तो इस लूप में फंसे रह जाओगे दोस्त। ऐसे ऐसे लोगों की कहानी सुनता हूं, 14 बार नेट निकाल करके वो प्राउड फील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं कि जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है। अरे समझो ना दोस्त, छोड़ना भी सीखो। कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कि छोड़ना होता है, कौन बताएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन ये सवाल और ये रियलाइजेशन कब होगी, नहीं होगी। इसका फायदा उठाएंगे, इस पे बेचेंगे धंधा। आपको लगेगा कि इस बार 10 नंबर से रह गया, कोई नहीं, अगली बार देखोगे 20 से रह जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार पेपर टफ आ गया था। अब वीडियो के एंड पार्ट में मैं बात करने वाला हूं कि क्या कर सकते हैं। तो दोस्त ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूं, सच में इस बात को समझो। जून 26 की प्रिपरेशन तभी करना जब वो रियलाइजेशन, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो एनालिसिस कर लो, वरना नहीं निकलोगे इस लूप से, फंसे रहोगे। वो प्रिपरेशन तभी शुरू करना जब ऐसा हो। और तुमको अगर मुझसे बात करनी है इन चीजों पे, तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, बंधे हो, मैं इस संडे को अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे कम्युनिटी हैंगआउट में दोपहर में 12 बजे आ रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, जहां मैं बात करूंगा, जहां आप इन्हीं सभी चीजों पे बात करूंगा। पहले इन पे बात होनी चाहिए, तब आप तैयारी करो, वरना मत करो, वरना आप फंस जाओगे, वरना आप फंसे ही रह जाओगे। और डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। फोन पे भी यूज कर सकते हैं, एक ऐप है, फ्री है, कहीं कुछ पैसा नहीं लगेगा। उसमें बहुत सारे चैनल्स बना दिए हैं मैंने, पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके पीएचडी जर्नी पे भी मैं बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक कम्युनिटी बन जाए जहां पर हम लोग एक दूसरे की मदद कर सके, क्योंकि हम में से बहुत से लोग होते हैं जो पहली बार पीएचडी करने जा रहे हैं, जिनके घर परिवार में आसपास में कोई नहीं कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा ग्रुप बनेगा, फ्रीली रहेगा, अवेलेबल सबके लिए, जहां एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसमें आप यहां पर देखिए कम्युनिटी हैंगआउट है, इस पे जाइएगा। संडे को 12 बजे अगर आपको बात करना है तो आप इस पे आ सकते हैं, मैं बात करूंगा। जो सवाल है आपके, जो भी कुछ चीजें आप बात करिए, लेकिन ये एनालिसिस का कुछ पन्ना भरिए, तब तैयारी करिएगा। और फिर कुछ दिन में मैं अपने तरीके से वो एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि कैसे आप शुरू से शुरू कर सकते हैं, या बीच से शुरू कर सकते हैं, या आपने कर रखा है तो वो जा सकते हैं, क्या हो सकती है आपकी जर्नी। उसको फॉलो करिएगा, ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, क्योंकि आपका खुद का फाइट होगा, आपकी खुद की वो होगी। मैं कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी जिनको बताने की कोशिश करूंगा, देखिएगा, जिसमें आप फिट हो रहे हैं उसको करिएगा। या कुछ सवाल होंगे जो आपको अलग से लगेंगे तो आप पूछिएगा मुझसे। बट एज अ मेंटर मैं थ्रू आउट रहूंगा और फ्रीली रहूंगा। और मुझे पता है कि ये नीडेड है, मतलब पढ़ा यूट्यूब पे सब रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बातें करनी भी बहुत जरूरी है, ये सच्चाई पता होना भी बहुत जरूरी है, ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि छोड़ना भी पड़ेगा। कभी नहीं छोड़ पाते दोस्त, मैं भी नहीं छोड़ पाता, बहुत लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं।